इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट की, साथ ही जो कुछ ज़रूरी फ़िलहाल चल रहा है उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट थी वो थी जो लैपटॉप वितरण योजना के लिए थी, जिसके लिए कल कॉलेजों में सभी में मेला सा लग गया था। कॉलेज में बहुत से कॉलेजों ने तो फॉर्म जमा करे थे, बहुत से कॉलेजों ने फॉर्म जमा नहीं करे थे, क्योंकि कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं था क्या करना है क्या नहीं। ऊपर से पहले ये ऑर्डर नहीं आया था। तो इस तरीके से ये है भाई 9 तारीख का नोटिस, जिसमें बताया था कि भाई इस तरीके से आपको ये जो लिंक है इस पे उन्हें डेटा भेजना है कॉलेज के अध्यापकों को इकट्ठा करके बच्चों का। लेकिन बच्चे ही पहुंच गए वहाँ पे फॉर्म वगैरह लेके, अब कैसे क्या करना था वो कुछ भी पता नहीं चला। इसके अलावा आज 12 तारीख को, ये 11 लिख रखा है लेकिन 12 तारीख का नोटिस है। अगर आप सीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस में लिखा है कि उच्च शिक्षा अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2620-70-3-2021 दिनांक 1 नवंबर 2021 के आलोक में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने के संबंध में माननीय कुलपति जी के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। अब नोडल अधिकारी भाई बना दिए इन्होंने दो। सबसे पहले हैं प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। दूसरे बना दिए प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अब ये क्या होता है, जो नोडल अधिकारी होता है वो क्या होता है भाई? नोडल अधिकारी होता है, हमने आपको पहले भी बताया, जब कोई भी स्कीम आती है ना, तो स्कीम आने के साथ ही जब सेंटर सेलेक्ट किए जाते हैं कि भाई इस कॉलेज का सेंटर इसमें जाएगा, इस कॉलेज का सेंटर इसमें जाएगा, तो नोडल सेंटर भी बनाए जाते हैं। नोडल सेंटर का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ना जाए वो, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी दूर पड़ेगी और पेपर है आपका आज। कोई भी दिक्कत आती है तो नोडल सेंटर पास में ही होता है आपका, वहाँ पे आप जाके दिक्कत को दूर करवाओगे, जाके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। इसी तरीके से अभी जो स्कीम चली है लैपटॉप की, बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा है। बहुत से बच्चे आके हमसे पूछते हैं कि हमने फॉर्म नहीं भरा, अब क्या होगा? हम उन्हें क्या बोलते हैं कि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये फॉर्म चलेंगे फिर से, ठीक है। तो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। नोडल अधिकारी का मतलब है कि ये इस काम को, जो लैपटॉप वाले काम है ना, जो वितरण होगा अब लैपटॉप का, इस सारे काम को ये दो लोग देखेंगे। इन दोनों की देखरेख में होगा किस तरीके से लैपटॉप को वितरण किया जाएगा, किस तरीके से बच्चों से आवेदन फॉर्म इकट्ठा किए जाएंगे, वो सबका काम ये करेंगे। अभी क्या हुआ, 30% भी बच्चों ने फॉर्म जमा नहीं करे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रही, बहुत से कॉलेजों ने मना कर दिया, बहुत से कॉलेजों ने, क्योंकि भाई एडमिशन चल रहे हैं ना, अब एडमिशन के फॉर्म को इकट्ठा कर यहाँ कर दे, क्योंकि सरकार ने तो लिख दिया कि भाई 11 तारीख 5 बजे तक, लेकिन देखना चाहिए ना कि बच्चे का क्या माहौल हो सकता है फिर बाद में, ठीक है। तो ये बिना सोचे समझे नोटिस निकाल दिया सीसीएस ने, गलत किया। ऐसा है, ये आया था हमारे पास, हमने ग्रुप में डाल दिया था ये। साइबर कैफे संचालकों ने मुफ्त लैपटॉप योजना के फॉर्म बांटकर की अवैध उगाही, मतलब जो इलीगल तरीके से पैसे इकट्ठा करना होता है उसको अवैध उगाही बोलते हैं। तो डीएस कॉलेज के बाहर साइबर कैफे संचालकों ने बुधवार को छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप योजना के फॉर्म बांटकर अवैध उगाही कर ली। एक एक फॉर्म 30-30 रुपए में बांटा गया। मतलब बता रहे हैं, इस आर्टिकल में बताया हुआ कि पहले तो फॉर्म 20 रुपए का था, लेकिन बाद में जब भाई बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए, प्रिंटर की स्पीड उतनी नहीं थी कि इस तरीके से फॉर्म जल्दी जल्दी प्रिंट करें, तो एक फॉर्म 30-30 रुपए का बिका है, ठीक है। मतलब कॉलेजों में एक तरीके से मेला सा लग गया है। अब इसमें थोड़ा सा आगे आपको पढ़ के बताएं, अगर आप ग्रुप में हो तो आपने पढ़ लिया होगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, इसमें लिखा हुआ कि इस संबंध में सूचना प्राचार्य डॉक्टर हेम प्रकाश तक पहुंची कि भाई इस तरीके से बच्चे फॉर्म ले लेके जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेटा जा चुका है, फॉर्म जमा करने के लिए कोई निर्देश नहीं है, ऊपर से कोई निर्देश आए ही नहीं थे भाई फॉर्म वगैरह जमा करने की कि बच्चे इस तरीके से फॉर्म देंगे। शिक्षकों से यह जानकारी मिली तो विद्यार्थी सीधे प्राचार्य के पास पहुंचे। उन्होंने सभी को समझाया कि यह काम केवल प्रबंधन का है, कॉलेज प्रबंधन का है। हमने बच्चों की सूची बनाकर एक्सेल सीट विश्वविद्यालय के लिए प्रेषित भी कर दी है। मतलब एक्सेल सीट में जाना था, ये गूगल शीट उन्होंने दी थी, एक्सेल टाइप की गूगल शीट होती है, उसमें डेटा भेजना था टीचर को। हमने अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन हमसे ही बच्चे सवाल कर रहे हैं कि उस यूट्यूब वाले ने तो ये बताया कि आपको फॉर्म भर के जमा करना है। अरे जो नोटिस दिया हुआ है सीसीएस ने, उसको देखो ना कि कैसे बता रखा है। ये है आपकी एक्सेल शीट, ये गूगल शीट है, इसमें डेटा भेजना है। हमने आपको जितनी वीडियो बनाई सब में बताया कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा काम कॉलेज वाले करेंगे। इनके लिए है नोटिस, ये आपके लिए नहीं था कि इनको भेजना है डेटा।
अभी अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो डेट्स जो एक्सेल सीट खुलेगी वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये एक आया था जो आपने भर के जमा करा है, इस पे सबसे ऊपर लिखा था, इस पे भी हमने वीडियो बनाई थी आपको। इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट डेटा फॉर्मेट, जो स्टूडेंट का डेटा होगा टेंटेटिव, ये होगा एक टेंटेटिव, ये फॉर्मेट है। टेंटेटिव का मतलब होता है ये जो है मतलब चेंज हो सकता है, अनिश्चित है ये डेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके का डेटा होने वाला है, लेकिन ये ऑनलाइन का डेटा है, मतलब जहां से आपने ये देखा है ना वहां पे ऑनलाइन का डेटा है भाई, ये मतलब ऑनलाइन आने वाले हैं अब फॉर्म, ऑनलाइन के हिसाब से ही ये डेटा बनाया गया है। आप इसे भर के आप इसे भेजोगे, ठीक है। एक और था इसका, वो हमने डाउनलोड करके नहीं लिया, हमने शायद पुरानी वीडियो में वो बताया था। इस देखो जो एक्सेल सीट थी ना वो इस तरीके से आएगी। नीचे की तरफ लिख रहा है MS एक्सेल और इधर लिख रहा है इंस्ट्रक्शन। अब मैंने इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया है तो जो सीट है वो ये है, मतलब टीचर को ये इस तरीके से भर के भेजना है। और अगर आप MS एक्सेल पे क्लिक करोगे, MS एक्सेल फॉर्मेट, तो इस तरीके से बच्चों के लिखने हैं। एजुकेशन टाइप क्या है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बोर्ड, मतलब कॉलेज वाले इसको भर के खुद से भेजेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है इसका, ठीक है। ये क्या था, ये इस वाली लिंक से आया था, ये वाली लिंक से आया था जो हमने अभी आपको दिखाया है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रारूप पर, मतलब जो फॉर्मेट दिखाया था उस पर 11 नवंबर तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ठीक है ना। तो संपूर्ण विवरण छात्रों का, तो इनको बोला गया है ये करेंगे, छात्र नहीं भाई, छात्र पहुंच रहे हैं सीधा वहां पे फॉर्म लेके। तो आप जो बच्चे रह गए हैं ना वो टेंशन मत ले, फॉर्म चलेंगे। और सुनने में यह है कि ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे लैपटॉप वाले, और सबको मिलेगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, प्राइवेट नहीं। ऐसे नहीं कि जिनने 3rd ईयर पास कर लिया उनको भी मिलेंगे, जो अभी अध्ययनरत हैं, जिनकी क्लासेस चलनी है। ये दैनिक जागरण की अपडेट थी। BA BEd के छात्रों ने किया हंगामा। भाई इस बार पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों की बैक लगा दी है उन्होंने, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि भाई हमारी बैक आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी बैक लगा दी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गुरुवार को BA BEd 2nd ईयर के फेल छात्रों ने हंगामा किया। अच्छा, विश्वविद्यालय से जुड़े महर्षि दयानंद ऑफ कॉलेज के BA BEd के छात्र कुछ कोड की परीक्षा में गैर हाजिर दिखाए गए, मतलब एब्सेंट दिखा दिया गया है उन्हें। हमारे पास भी बहुत से बच्चों के मैसेज आए जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास तो पेपर है और सब डिटेल है, हम सर को दिखा देंगे कि भाई हमने पेपर दिया था, साफ पेपर है हमारे पास, सर के साइन है पेपर पे। तो क्या करें अब, हमने क्या बता, हम क्या बता सकते हैं। कॉलेज में जाओ भाई, आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाके पता करो उनसे कि क्या होगा क्या नहीं। हालांकि हम खुद इस चीज़ से एक बार गुजरे हैं, हुआ कुछ भी नहीं था, पेपर दोबारा देने पड़े थे, ठीक है ना। अब बीलिप की सॉरी DLED की ये बात है। तो अब कॉलेज वगैरह का तो क्या नाम यहाँ पे लेना, तो हो जाता है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। पूरी के पूरे बैच ने हमारे दोबारा पेपर दिए हैं बैक वाले वो। तो भाई कॉलेज जाओ, कॉलेज से ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर कॉलेज वाले गाइड करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जाओ तो यूनिवर्सिटी चले जाना, और जो पेपर है ना आपके पास जिसमें तारीख वगैरह लिख रहे हैं उसका फोटो वगैरह खींच के लिख देना, क्योंकि कोई टीचर अगर उसको लेके रख लेगा तो कम से कम 1-2 दिन बाद आप जाके दोबारा से दिखा तो दोगे कि सर मेरा पेपर आपने लिया था और मेरे पेपर की फोटो ये है, इसे देख लो आप कहाँ पे है वो, ठीक है ना। विश्वविद्यालय से जुड़े महर्षि दयानंद ऑफ कॉलेज के BA BEd के छात्र कुछ कोड में परीक्षा में गैर हाजिर दिखाया गया है, इसे लेकर छात्र परीक्षा नियंत्रक से मिले। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण 12 नवंबर का पेपर था ये। अब जो लैपटॉप वाली योजना थी उसके बारे में 12 तारीख के न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल दिया हुआ है छोटा सा। इसमें लिखा है कि CCS विश्वविद्यालय से सभी कॉलेजों से छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई थी, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। 11 नवंबर की शाम तक सूची मांगी गई थी, लेकिन कई कॉलेज छात्रों की सूची नहीं भेज पाए। छात्र छात्राएं आवेदन से वंचित रह गए। वंचित कोई भी नहीं रहेगा, फाइनली हम आपको बता दें, वंचित कोई भी नहीं रहने वाला है। सबको लैपटॉप और जो भी स्मार्टफोन वगैरह मिलने हैं। अच्छा, लैपटॉप और स्मार्टफोन की एक अपडेट और थी जो आपको नहीं बताई, हमें जैसे पता चला है हम आपको बता दें। ऐसे ही अनऑफिशियल अपडेट है, ये सुनने में आया कि जो भाई 9वीं से लेकर 12वीं तक के थे, जो अच्छे स्टूडेंट है, मतलब 1st, 2nd, 3rd रैंकिंग पे जो हैं, तो उनको मिलेंगे लैपटॉप। इसके अलावा ऊपर वालों को सबको मिलेंगे टैबलेट, और बहुत कम बच्चे रहेंगे जिन्हें मिलेगा स्मार्टफोन। क्या उनको मतलब क्या एक मेजरमेंट रहेगा, किस तरीके से वो बच्चों को किस तरीके से वो देंगे कि भाई आपको स्मार्टफोन मिलेगा, ये किस तरीके से देखेंगे, वो अभी प्रक्रिया चलेगी। अभी कुछ पता नहीं है इसका कि किस तरीके से होगा, लेकिन जो अपडेट थी वो ये थी। विश्वविद्यालय का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी।
छूटे हुए बैक पेपर की परीक्षा 23 नवंबर से, विशेष सेमेस्टर की 25 नवंबर को परीक्षा है। सब की वीडियो हमने डाल दी थी। जैसे ही कल नोटिस आए थे, देर रात नोटिस आए थे, हमने 11 साढ़े 11 बजे ये तीनों नोटिस डाल दिए थे। इसके अलावा हमने ग्रुप में पूछा था, हमने कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि भाई अगर किसी का कुछ सवाल हो तो बताना, हम वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक भाई ने पूछा कि प्राइवेट पीजी जिसे एमए है के फॉर्म कब आएंगे। भाई प्राइवेट के फॉर्म जनवरी फरवरी 2020 में आएंगे। हमने लगभग ज़्यादातर वीडियो में ये चीज़ बताई है। बीए फाइनल की मार्कशीट कॉलेज में आ गई होगी क्या? भाई देखो, ऐसा है कि जब भी कोई रिजल्ट जारी होता है ना, इंटरनेट पे कोई भी रिजल्ट आता है आपका किसी भी क्लास का, उसके 45 दिन के बाद आपकी जो है मार्कशीट कॉलेज में आती है। लेकिन कोविड की वजह से, या फिर आपको पता है कि फिलहाल इस टाइम पे क्या टाइम है, जुलाई अगस्त का टाइम है आपको एडमिशन कराने का, लेकिन नवंबर में एडमिशन चल रहे हैं। लेट लतीफ सारा कुछ चल रहा है, बैक पेपर साइड में चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। 45 दिन बाद कॉलेज में पता करें। अगर कॉलेज बोले कि 10 दिन में, हर 10 दिन में पता करना है तो 10 दिन में पता करें। कॉलेज बोले 5 दिन में पता करना है तो 5 दिन में पता करें। बस यही है, कॉलेज वाले जैसे बोलेंगे उनके जो है गाइडलाइन को फॉलो करना है। अभी बहुत से बच्चे इसके लिए पूछ रहे हैं, यूपीएसआई वाले फॉर्म के लिए, कि भाई हमारा नहीं दिखा रहा है। अगर हम SICUP करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो नहीं दिखा रहा है। देखो भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ करके डालोगे, अगर आपका फर्स्ट फेज में होगा पेपर तो दिखा देगा, सेकंड थर्ड में होगा तो नहीं दिखाएगा, बोलेगा कि आप टुमारो चेक करें, या फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ में, मतलब पासवर्ड में कोई दिक्कत है, गड़बड़ी है। इसी को देखते हुए यूपी मतलब SI ने एक चीज़ और कर दी है। ये देखो 3 लिंक यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट फेज के जिनके पेपर हैं वो यहाँ से अपना देखोगे, सेकंड फेज के यहाँ से, और थर्ड फेज के यहाँ से। मतलब इन तीनों को डाउनलोड कर लो, तीनों में अपना SICUP करके सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कितनी तारीख को है। तारीख वगैरह सब चीज़ अच्छे तरीके से दे रखी है यहाँ पे। इस चीज़ से हमने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे ये तीनों लिंक डाल दी है, ठीक है ना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एक जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। तो एडमिट कार्ड यहाँ से निकालोगे, ऑफिशियल नोटिस जिसमें पेपर के बारे में यहाँ से निकालोगे, और तीनों के तीनों फेज 1 फेज 2 फेज 3 इस वेबसाइट से निकाल सकते हो। एक छोटी सी अपडेट एक बार और बता दे, बाकी वीडियो में हमने बताई है, वेबसाइट पर लिखी भी रखी है। ये जो SSB हेड कांस्टेबल है ना, जो अभी फॉर्म भरे गए थे 2021 में, तो जिनके एडमिट कार्ड वो निकल रहे हैं ना, वो सन 2018 वाले फॉर्म है, क्योंकि RMA के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं। लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल्ड में समझाए थे, फिर से समझाएंगे तो 2-3 मिनट खराब हो जाएगी। कुल मिला के आपके जो 2021 में फॉर्म भरे गए ना, 338 लिख रहा है आपके, उसमें ऊपर की तरफ 2 लाइन देखना, अपने फॉर्म पे 338 लिख रहा है, तो ये 337 वाले निकल रहे हैं। 338 वाले मतलब 337 2018 में भरे गए थे फॉर्म, और 338 वाले ये अगर हम बताएं तो 2022 के बीच में, मतलब जुलाई तक ये निकलने की संभावना है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे ये इसीलिए लिख रखा है, जो नीचे की तरफ हमने लिख दिया ना, अभी जो प्रवेश पत्र निकलना है, इसलिए लिख रखा, नहीं तो हटा देते हैं हम, क्योंकि भाई आपके काम का ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड चेक कर लो, कब है पेपर कब नहीं है, और पेपर निकल ना जाए, तो इसलिए हमने लगा रखी है अभी तक, ठीक है ना। तो बाकी जितनी भी अपडेट होगी भाई, सारी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे आपको। फिलहाल 11:23 हो रहे हैं, आप देख रहे हो, हमने वीडियो बनाई क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी दिन की जो अपडेट है वो मिस करें। और सारी जो अपडेट है वो कलेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कलेक्ट करने में, वही हम 5-6 मिनट में आप सबको बता देते हैं जितनी भी अपडेट होती है। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट हमें पता चलती है, या फिर किसी भाई को पता चलती है, या फिर एडमिन जो है हमारे उन्हें पता चलती है, तो तुरंत आपको सूचित करने की वो सूचित कर देते हैं तुरंत से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी जरूरी अपडेट आई, लैपटॉप के रिगार्डिंग आई और ऑफिशियल पक की अपडेट हुई, तो आपको सेपरेट वीडियो से पता चलेगा। और बाकी डेली न्यूज़पेपर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ऐसा हमें लगता है। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, जरूरी अपडेट हुई, उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो वेबसाइट वगैरह चेक करते रहे, सारी अपडेट वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं। यूजी वगैरह के जो एडमिशन थे उनकी लास्ट डेट आज हो गई, मतलब यूजी के एडमिशन आज से ख़त्म। अगर किसी के पास यूजी का जो फॉर्म है, मान लो कोई ऑफर लेटर वगैरह है या फिर कुछ, तो उसको कहीं भी कुछ नहीं होने का जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाएगा। आज फाइनल हो गया यूजी का। अब अगर कोई बच्चा बच गया है, मान लो बीए में एडमिशन लेना, तो कोई बच्चा बच गया, तो इंतजार करें जनवरी फरवरी का, उसका मतलब प्राइवेट में, ठीक है ना। प्राइवेट में जो परसेंटेज होती है उनकी बाउंडेशन नहीं होती, आप चाहे 33% आपके हों, आपको ले लिया जाता है, ठीक है ना। बस आपको फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है कॉलेज में, और सीधा उनका पेपर होते हैं फिर, ठीक है ना।
तो इस वीडियो में इतना ही भाई। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी उसके उस सवाल का रिप्लाई करने की।